तो गाइस फाइनली आफ्टर 3 इयर्स नेटफ्लिक्स की सबसे पॉपुलर सीरीज स्क्विड गेम लौट आई है अपने सीजन 2 के साथ। तो सीजन 2 देखने लायक है कि नहीं है? तो सीजन 1 में जहाँ पे स्टोरी एंड होती है, जहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट जीत जाता है गेम्स को, चांस मिलता है कि वो अब चला जाए और अपनी अच्छे से लाइफ जिए, बट वो नहीं जाता। और उसके बाद ही कहानी स्टार्ट होती है सीजन 2 की। अब हमारे प्रोटैगनिस्ट को बदला चाहिए उन सब की डेथ्स का जिनकी भी डेथ हुई। तो अब उसका ये मिशन बन चुका है कि गेम को किसी भी तरीके से बंद करा जाए। और सीजन 2 के फर्स्ट 2 एपिसोड्स में हमें स्टोरी बिल्डअप दिखता है, जिसमें स्टोरी बिल्डअप हो रही होती है, कैसे उसको गेम में एंट्री मिले। फाइनली वो गेम में एंटर हो जाता है, बट सेम चीज़ें चलती रहती है और वो लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं जो भी उस गेम में होते हैं कि इनके झांसों में मत आओ, बट कोई उसकी बात नहीं सुनता जब तक डेथ्स होना चालू नहीं होती, और एंड तक कोई नहीं बात सुनता है एक्चुअली। इसमें जो गेम्स है वो काफ़ी कम दिखाई गई है। 7 एपिसोड्स की ये सीरीज़ है और गेम्स काफ़ी जो भी दिखाई 2-3 गेम्स दिखाई है, लेकिन वो गेम्स बहुत ही मज़ेदार थी देखने में। और रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली गेम भी थी स्टार्टिंग में, और उस जिस तरीके से उसको दिखाया काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो देखना काफ़ी। और भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सीज़न 2 में डाले गए हैं जिससे सीरीज़ इंटरेस्टिंग बने। और एक कैरेक्टर है जो मुझे पसंद आया, बट कुछ प्रॉब्लम थी, उसके बारे में बताऊंगा। इस सीज़न में लाइक गेम्स कम है, गेम्स पर फोकस नहीं है। काफ़ी लोग इससे ऑफेंड भी हो सकते हैं, लाइक मतलब ऑफेंड क्या होना, मतलब गेम्स नहीं देखने को मिलेंगे इतने सारे, और जो भी देखने को मिलेंगे अच्छे मिलेंगे, इंटरेस्टिंग। बट इस बार ड्रामा पे ज़्यादा फोकस किया गया है, स्टोरी पर ज़्यादा फोकस किया गया है कि इस सीज़न में फोकस किया गया है कि इस गेम को रोके कैसे। मतलब ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग सीज़न 2 एक डिसेंट वॉच है, वन टाइम वॉच है। आप इसको देख सकते हो और आपका टाइम अच्छे से बीतेगा, और लाइक इसमें आप एंटरटेन हो जाओगे। गेम्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको गेम्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे, तो ऐसा नहीं है, बहुत ही कम गेम्स है। और इसमें फर्स्ट 2 एपिसोड्स बहुत ही स्लो चलेंगे, और फिर बाद में नॉर्मल, मतलब ठीक है, मतलब स्लो ही रहेंगे। लोगों की बॉन्डिंग्स, उनके रिलेशनशिप्स, और वो क्यों आए हैं इस गेम में, मतलब ऐसे लोग इसमें एंटर कर रहे हैं जो लाचार है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो डेप्थ में है, और जिनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है इस गेम को खेलने के अलावा और जीतने के अलावा, और इसलिए वो रुके हुए हैं इस गेम में। और लाइक काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी दिखाई गई है गेम्स, मतलब बीच में, सीरीज़ के बीच में ही, कि वो आप सीरीज़ देखोगे आपको पता चलेगा। बाकी इसमें बट जो एंडिंग के एपिसोड्स थे, लास्ट के 2 एपिसोड, वो इतने सेटिस्फाइंग नहीं थे। जिस नोट पे एंड होते हैं वो इतना सेटिस्फाइंग नहीं था। काफ़ी प्रेडिक्टेबल थी चीज़ें इस सीज़न में कि, और एक और प्लेयर था हमारे प्रोटैगनिस्ट के अलावा जो कि उन लोगों में था, जो कि सस्पिशियस कैरेक्टर था स्टार्टिंग से ही, जो कि उसका सस्पेंस तो खुल ही जाता है एपिसोड 3 में। देन उसके बाद और आप समझ जाते हो कि आगे चल के क्या होने वाला है, और वही होता है एग्जैक्टली। तब ऐसा कुछ अलग ही नहीं हो गया, मतलब इस सीज़न में ना आप थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम था। मतलब जितना जो एक्सपेक्ट किया था ना कि भाई इतने साल बाद आ रहा है और काफ़ी कुछ अलग अमेजिंग देखने को मिलेगा, मतलब नई चीज़ें थी, देखने लायक है, बट थोड़ी प्रेडिक्टेबल भी है चीज़ें। और बाकी इनका जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है, सेट डिज़ाइन है, सब कुछ अमेजिंग होता ही है, पहले भी अमेजिंग था। और काफ़ी इसमें काफ़ी नए कैरेक्टर्स भी है जो बाहर के, लाइक गेम के बाहर से भी चीज़ें हो रही है। तो काफ़ी थोड़ा बोरिंग भी स्लो रहता है, काफ़ी थोड़ी सेम चीज़ें भी देखने को मिलेगी। वो इमोशनल एंगल्स भी देखने को मिलेंगे लोगों के अंदर, जो गेम के अंदर है, वो सारी चीज़ें भी। और लेकिन एक और न्यूज़ आई है कि वो न्यूज़ ये है कि सीज़न 3 नेक्स्ट ईयर आने वाला है 2025 में। तो बहुत जल्द हमें सीज़न 3 भी देखने को मिलेगा, बट
सवाल ये है कि अब स्टोरी जो है वो कंटिन्यू हो रही है और जिस नोट पे एंड किया है वो एक सेटिस्फाइंग एंड तो नहीं था सीज़न 2 का मेरे अकॉर्डिंग, मेरा पर्सनल वो है। बट सीज़न 3 में जहाँ कंटिन्यू होगी स्टोरी वहाँ पे लाइक मेरा क्वेश्चन ये है कि अब वो क्या गेम्स दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, अब वो देखना पड़ेगा। या फिर वो कंप्लीट स्टोरी ड्रामा एक्शन में एक्शन हो जाएगा ये। और जो लोग एक्सपेक्ट करें कि गेम्स देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग से ही बहुत बढ़िया बढ़िया, तो ऐसा नहीं है, बहुत कम गेम्स है। 3 गेम है शायद, हाँ तीन गेम्स थे और छोटी है सीरीज, 7 एपिसोड्स है ओनली और एक घंटे के सारे एपिसोड्स। और कुछ कैरेक्टर्स जो सस्पिशियस कैरेक्टर था वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल था कि क्या होने वाला है, मतलब आप अंदाज़ा लगा लोगे स्टार्टिंग में ही। और जो डेथ्स थी वो भी प्रेडिक्टेबल सी थी, लाइक मतलब ऐसी चीज़ें ना आपने देखी हुई है ऑलरेडी काफ़ी मूवीज़ में, काफ़ी सीरीज़ में, तो अब आपका जो ब्रेन है ना, अब आपको पता चल जाता है कि यार ऐसी चीज़ें तो हो चुकी है ऑलरेडी, कि कितनी प्रिडिक्टेबल सी हो गई है अब चीज़ें। और मुझे लगता है कि इतने सालों बाद ये लेकर आए हैं, 3 साल बाद ये लेकर आए हैं सीज़न 2 को, तो मुझे लगता है कि इन्होंने थोड़ा लेट कर दिया मे बी। और मे बी इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने पहले ही बना लिया पूरा, लाइक सीज़न 3 तक शूट कर लिया और रिलीज़ ये अब कर रहे हैं। लाइक काफ़ी लोगों को मे बी इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है कि गेम्स कम क्यों हैं और लाइक ड्रामा पे फोकस क्यों किया गया है इस सीज़न में। लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ मेकर्स के अकॉर्डिंग, मुझे ये इसलिए भी ठीक लगा ये डिसीजन क्योंकि लाइक उनको स्टोरी को आगे बढ़ाना है और आगे अगर लाइक बढ़ाना है तो वो गेम्स पर इस बार इतना फोकस नहीं कर सकते। उनको कुछ ना कुछ लाइक अब हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है उसका एक गोल बन चुका है कि अब उसको गेम्स को बंद करना है। तो अगर हम वापस से सेम चीज़ ही दिखा देंगे कि गेम्स खेलते हुए अगेन का मतलब नए गेम्स, लेकिन इस सीज़न में भी गेम्स ही खेल रहे हैं, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा, मुझे भी ऐसा लगता है। और जो डेथ्स भी है वो भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल सी कि आगे चल के ये तो ज़रूर मरने वाला है ये कैरेक्टर, और होता है वैसा भी ना, आप देखोगे आपको पता चलेगा, समझ आ जाएगा। बाकी हाँ, मेरे अकॉर्डिंग थम्स अप है, ज़रूर देखो, वन टाइम वॉच तो है ही फॉर श्योर और देखना ही है। और जब अगर आपने देख ली है या आप देख लो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें कैसी लगी ये सीरीज़, तुम्हारा क्या ओपिनियन है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और देखते रहिए सिने जेडी।